सर बोलिए। अभी आप जिस डिपार्टमेंट में खड़े हैं इसको कैथलर बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए या हार्ट में ब्लॉकेज जैसी समस्या पता चलती है तो उसका निदान यहाँ पे होगा। उस पेशेंट को कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट वो इसी प्रीमाइसेस के अंदर उनका 2D को करेंगे, या अगर वो हार्ट अटैक के साथ में आए हैं तो कैजुअल्टी में उन्हें रिस्पेक्टेड डॉक्टर जो कार्डियक टीम होगा वो उन्हें मैनेज करेगा और उस पेशेंट को यहाँ लाया जाएगा। वो पेशेंट को यहाँ ला के उनका CAG किया जाएगा, कोरोनरी एंजियोग्राफी। उस एंजियोग्राफी में हमें इस स्क्रीन के ऊपर पता चलेगा कि उस पेशेंट को ब्लॉक है या नहीं। ये स्क्रीन हम डबल सेफ्टी के साथ में बनाए हैं कि अगर हमारा ये स्क्रीन किसी कारणवश अगर ये नहीं चलता है तो हम इस मिनी स्क्रीन पे काम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। दो स्क्रीन है। दो स्क्रीन इसके साथ में एक स्क्रीन उस साइड में है कंसोल में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसी जगह पे जब उस पेशेंट का पता चल जाएगा कि उस पेशेंट को इस जगह पे ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए वॉल डाला जाता है, स्टंट डाला जाता है। अच्छा। स्टंट हाँ। वो भी तो ये पे स्टैंड डाला सारे रखे हुए हैं यहाँ जाता है। पे। ये सारे स्टैंड रखे हुए हैं। अच्छा। कितने कितना ब्लॉकेज है, कितना परसेंट है, क्या है, उस हिसाब से वो स्टैंड डाला करके जाता है। स्टैंड जो नस रहती है वही उसको जोड़ दिया जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में होने लगता है। हार्ट में होने लगता है हृदय और चपका, उसका हार्ट अटैक बंद का जो समस्या खत्म। है वो दूर होता है। तो पहले दूर होता है। पेशेंट ये लाइफ सेविंग डिपार्टमेंट है। यस, अच्छा। और ये डिपार्टमेंट पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। इतना बड़ा हमारा ये सिर्फ हमारे हॉस्पिटल अधिकारी लाइफलाइन हॉस्पिटल में है। वी हैव वन रूफ ऑल फैसिलिटी। विनोद अधिकारी सर और मनोज अधिकारी सर। सर इसका जो मतलब यहाँ पे जो लाया जाता पेशेंट को तो इसका चार्जेस कुछ आपके यहाँ कैसे है? मतलब इसका चार्जेस यहाँ चूँकि आपको पता है हाँ। कि पालघर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे रूरल एरिया है। यहाँ पे बहुत पेइंग कैपेसिटी लोगों का बहुत कम है। ये यहाँ इसका जो इस डिपार्टमेंट का जो चार्जेस है वो उनके हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया। यस, पेशेंट के हिसाब से ही इसका बहुत मिनिमम प्राइस भी रखा है। तो पहले जो पेशेंट यहाँ आता है तो पहले उसको देखा जाता है या तो पहले उनको डिपॉजिट करना पड़ता है? नहीं, पहले देखा जाता है। अब बिना देखे कैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। और डिपॉजिट तो तीसरा पार्ट है मैडम। सबसे पहले हमारा जैसे कि होता है ना कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले बोलते हैं आपको आपका ऑपरेशन है, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ऐसे होता है ना आपके यहाँ? हमारा ध्येय ये है ना कि जो पेशेंट आया है सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अच्छा। डिपॉजिट का हम बाद में देखते हैं। अच्छा, ऐसे क्योंकि हमारे पास है ना 3-4 टाइप के पेशेंट हैं। एक है रिच पेशेंट, मध्यम वर्गीय, उससे नीचे वाले, और कैशलेस कैशलेस भी है। बोईसर इज इंडस्ट्रियल हब। यहाँ डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। मजदूर टाइप के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। इसीलिए हम उस चार्जेस को उसी तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी है उसको भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, लोअर मिडिल क्लास है उसको भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। और ये फैसिलिटी हम हायर सेंटर के हिसाब से दे रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। पेशेंट जो है यहाँ से हंसते खेलते घर जाना चाहिए। यस। हॉस्पिटल जो है इसकी खासियत सर, हॉस्पिटल की और भी ज़्यादा खासियत, सबसे ज़्यादा खासियत क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, और यहाँ पे कौन से बीमार का सबसे ज़्यादा इलाज किया, ट्रीटमेंट किया जाता है? ये तो हो गया, अभी ब्लॉकेज का हो गया, इसके अलावा अधिकारी लाइफलाइन हॉस्पिटल वन रूफ ऑल फैसिलिटीज़ के साथ में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको फुल टाइम फिजिशियन, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको फुल टाइम मिलेंगे। साथ में इंटेंसिविस्ट हमारे पास में फुल टाइम फिजिशियन में डॉक्टर शंकर नारायण हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी उतना अवेलेबल जितना हमने सारी स्पेशलिटी अवेलेबल की है जी। सुपर स्पेशलिटी में लाइक न्यूरो सर्जन, अगर रात को पेशेंट को आईसी ब्लीड या क्रेनियोटॉमी कुछ होता है उस हिसाब से उनका उपचार ऑन द स्पॉट इमरजेंसी में किया जा सकता है। नहीं तो पहले क्या था, बोईसर ब्रेन सर्जरी के लिए पेशेंट को बॉम्बे ट्रांसफर करना पड़ता है, लेकिन अब जो है वो अधिकारी लाइफलाइन हमने सारी सेवा उपलब्ध की है। जब तो पेशेंट को क्रेनियोटॉमी लगती है तो तुरंत ऑपरेट हो सकता है।
अच्छा, जनरल वार्ड कितने हैं और स्पेशल आईसीयू वार्ड कितने हैं सर, कुछ आइडिया है? हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं 9 बेड्स हैं। नहीं। हाँ, ओके। जनरल वार्ड के 10 बेड हैं, मेल फीमेल रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ओके। उनके और साथ में हमारे पास फुल टाइम डायलिसिस डिपार्टमेंट है, कैजुअलिटी है, टीएमटी है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में टूडी और कैथ लैब है। ओके, टोटल आपके यहाँ आपका जो अधिकारी लाइफलाइन का स्टाफ कितना है डॉक्टर का, और आपका नर्स डॉक्टर का पकड़कर कितना टोटल 150 स्टाफ है हमारे। 150? यस, 150 स्टाफ, 150 के स्टाफ के साथ में हम 150 काम स्टाफ कर के सकते हैं, साथ। फ्रॉम हाउस कीपिंग टू डॉक्टर टू आरएमओस, द असिस्टेंट डॉक्टर, उनको लेके नर्सिंग स्टाफ को लेके हम 150 लोग दिन और रात में काम करते हैं। अच्छा, सबका सहयोग कैसा रहता है आपके लिए? यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे डॉक्टर्स जो भी समझाते हैं वो समझते हैं और उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। पहले वहाँ बताइए। ये स्क्रीन से सब चेक कर, मतलब पेशेंट कितना कोरोनरी परसेंटेज ब्लॉकेज है और रिलेटिव को एक्सप्लेन करना है, हाँ, हाँ। तो ये यहाँ कंसोल रूम में ही होता है। अच्छा। प्रोसीजर होने के बाद रिलेटिव आते हैं, हाँ। स्क्रीन पे दिखाता है किस जगह पे कहाँ पे ब्लॉकेज है, हाँ। स्टेंट लगने वाला है, कितना क्या उस हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेन होता है। जब कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है, हाँ, हाँ। कोरोनरी एंजियोग्राफी में ही पता चल जाता है कि पेशेंट को इस जगह पे ब्लॉक है। उसमें स्क्रीन होता है, पेपर होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, उस पर हार्ट का एक शेप Design। बना होता है, उसमें हार्ट के अंदर जो भी नस है जी। जहाँ पे ब्लॉकेज हो सकती है वो इस सिस्टम में देख के वहाँ उस आकृति में बता देते हैं डॉक्टर साहब कि यहाँ यहाँ ब्लॉकेज है। अच्छा, तब उनको बताना पड़ता है कि आपको एक स्टेंट लगने स्टेंट वाला डालना है है, कि दो, अगर डालना है तो आप उसी समय डाल सकते हैं, उसी समय डाल सकते हैं। लेकिन किसी पेशेंट को ऐसा रहता है कि अब मुझे पता चल गया है, मेरा कोई दूसरा डॉक्टर है या मेरा कोई दूसरा रिलेटिव है, मुझे कहीं और जाना चाहिए, या कोई डॉक्टर बोल दिया कि मुझे थोड़ा सा रुक जाइए, मैं सोच के करता हूँ, तो वो बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। लेकिन कितना समय ले सकते हैं पेशेंट, कितना समय ले सकता है पेशेंट इस ब्लॉकेज? देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट भी बता सकते हैं कि एक पेशेंट कितना समय ले सकता है, इसमें चांसेस होते हैं क्योंकि नहीं, ये लाइफ सेविंग डिपार्टमेंट है। लाइफ सेविंग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि कभी भी पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। हार्ट जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है अपने बॉडी का, हार्ट और ब्रेन, हाँ, इन चीज़ों में ना जो उस डिपार्टमेंट का हेड है, जो डॉक्टर है, वो कॉल दे सकता है, डिसाइड कर सकता है कि इस चीज़ में आप कितना समय ले सकते हैं। आप एक एंजियोग्राफी हुआ, उसमें एक ब्लॉकेज आया, उस ब्लॉकेज में इतना समय आप ले सकते हैं स्टंट डालने के लिए। अगर मान लीजिए आपके ट्रिपल वेसल ब्लॉकेज है, तो आपके तीनों वेसल्स ब्लॉक हैं, तो उसमें आप समय नहीं ले सकते, उसमें पेशेंट को कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर छोटा मोटा ब्लॉक है तो उसमें आप बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा डिसीजन ले लीजिए, बाद में स्टंट डाल दीजिए, या कभी कभी कार्डियोलॉजिस्ट को बोल देते हैं कि आपका छोटा ही ब्लॉक है, डालने का ज़रूरत नहीं है, या ब्लॉक ऐसे किसी नस में है जहाँ पे आपको स्टंट डालने का ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को समझाया जाता है। यस काउंसलिंग। अधिकारी लाइफलाइन ब्लड स्टोरेज सेंटर, इसमें कैसा क्या है? अधिकारी लाइफलाइन ब्लड स्टोरेज सेंटर चूँकि आपको पता है कि बोईसर इज़ इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल हब होने के नाते यहाँ पे डेली एक्सीडेंट होता है। अच्छा। अगर एक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें ब्लड का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लीड होता है पेशेंट को, तो उस समय पेशेंट को पालघर, दहानू, न जाने कहाँ कहाँ जाके ब्लड का इंतज़ाम करना पड़ता है। अधिकारी लाइफलाइन हॉस्पिटल एक छत के नीचे वन रूफ ऑल फैसिलिटी के विजन के साथ में अधिकारी लाइफलाइन ब्लड स्टोरेज सेंटर लेके आया है, जहाँ पे पेशेंट को ब्लड 24/7 उपलब्ध मिलेगा। अच्छा। चाहे पेशेंट हमारे हॉस्पिटल अधिकारी लाइफलाइन हॉस्पिटल में हो, चाहे पेशेंट किसी दूसरे हॉस्पिटल में, बाहर का, अगर उन्हें 24/7 कभी भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जो भी ब्लड हमारे पास में है हम देंगे। यस ऑल। यस।
अधिकारी लाइफलाइन हॉस्पिटल में मुझे यहाँ लगभग 2 साल हो गए मैडम। 2 साल में आप इतना सारा सीख गए। नहीं मैडम, मैं प्रोफेशनली फार्मासिस्ट हूँ हाँ हाँ। और मुझे इस फील्ड में 8 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पे 2 साल हो गए। यहाँ पे 2 साल हो गए। अच्छा, अभी आप यहाँ पे क्या करते हो? मैं यहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और मार्केटिंग मैनेजर हूँ। ओके, सब देख रेख करते हो। जी। बताइए आपको यहाँ पे कितना मेरा ईयर्स हो नाम गया? विवेक मिश्रा है, मैं हॉस्पिटल मैनेजर हूँ यहाँ का। जी। यहाँ मुझे 2 साल होने आए। हाँ हाँ। 2 साल से अधिकारी लाइफलाइन में मैं एज अ हॉस्पिटल मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका यहाँ पे? यहाँ जब मैं आया था तब ये एक स्मॉल छोटा सा जस्ट 5 बेड का क्लिनिक था और डायलिसिस सेंटर था। ओके। बट सर ने जब धीरे धीरे हमने ये प्लान किया कि यहाँ ये लोकेलिटी में बड़ा एक हॉस्पिटल अगर बिल्टअप करते हैं तो जी। काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है यहाँ पे। हाँ हाँ। तो हम सर ने अधिकारी सब विनोद सर ने सब ये डिस्कशन हुआ, फिर हम सर ने धीरे धीरे ऊपर आना, एक एक फ्लोर एक एक शॉप लेते गए, उस हिसाब से पूरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का प्लान कर लिया कि पब्लिक को क्या जरूरत है? ज़रूरत ये कि पहले था कि बोईसर में वो उपचार अवेलेबल नहीं था, तो सर का ये लक्ष्य था कि जैसे लीलावती है हाँ, वो हम यहाँ पे बनाएंगे। अच्छा। पेशेंट को जो सोचता है कि मैं लीलावती में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हाँ। उसी तरह सर्विस अब हम यहाँ पे देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ के जो ये ग्रामीण एरिया है, यहाँ के लोगों को वहाँ जाते जाते टाइम प्लस Most important पेशेंट रास्ते में ही डेथ हो जाता Death हो है, जाता है। वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। बराबर। तो वही सोच के हम उपलक्ष्य में मैडम ऐसा है कि अगर एक पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसे सबसे पहले डॉक्टर्स यहाँ पे थ्रोम्बोलाइज करेंगे। मतलब बोईसर का बात बता रहा हूँ, जब अधिकारी लाइफलाइन हॉस्पिटल नहीं था, नहीं था। नहीं था। डॉक्टर थ्रोम्बोलाइज करके उस पेशेंट को कहीं और भेज देते थे जहाँ पे पेशेंट का आगे का उपचार होता था। लेकिन अधिकारी लाइफलाइन हॉस्पिटल एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। मतलब अगर पेशेंट आया, पेशेंट को हम थ्रोम्बोलाइज करेंगे, हार्ट अटैक पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करने के बाद में अगर पेशेंट को टूडीको का ज़रूरत है तो टूडीको का ज़रूरत नहीं है तो CAG कोरोनरी एंजियोग्राफी करके उसे पता चल जाएगा क्या ब्लॉकेज है, उसका तुरंत का तुरंत स्टंट डाल देंगे, उसका लाइफ बच जाएगा। लेकिन जब अपना हॉस्पिटल नहीं था तो पेशेंट को भेजते थे मुंबई और उस हार्ट अटैक के चलते उसका जान चले जाता था रास्ते में। अभी तो ये सर्विस अवेलेबल हुई है कि पेशेंट को स्ट्रोक आता है, लाइक लकवा, उनको ब्लीड हो गया, पेशेंट का आधा पैरालाइज हो गया। अब पहले था कि पेशेंट जाते जाते वहाँ पूरा पैरालाइज, अब तो विदिन 2 आवर्स अगर पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है पैरालाइज अटैक लेके, हम तुरंत इंजेक्शन दे के पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करके वो जो स्ट्रोक बैठा हुआ है उनके ब्रेन में वो तुरंत क्लॉट हट जाता है। अच्छा। तो पहले वो अवेलेबल, बट अब तो हमने ये सर्विस भी अवेलेबल कर दी है। अच्छा। तो स्ट्रोक का भी उपचार पॉसिबल है बोईसर अधिकारी लाइफलाइन में। यस। स्ट्रोक मैडम ऐसा बीमारी है, ऐसा दुर्घटना बोल सकते हैं कि अगर एक पेशेंट को लकवा मारता है या स्ट्रोक आता है तो उस पेशेंट के साथ में, पेशेंट तो सफ़र करता है, उसके साथ में पूरी फैमिली सफ़र करती है। अगर एक पैरालिसिस पेशेंट होता है तो अधिकारी लाइफलाइन में हम लोग स्ट्रोक को लेके इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं कि अगर पेशेंट आता है तो उसको सबसे पहले जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वो उनको देना है, बिना किसी तीसरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है और उसकी जान को बचाना है, उसको लकवा से बचाना है, स्ट्रोक से बचाना है, पैरालिसिस से बचाना है। अच्छा। और बचा के आगे का उनका ट्रीटमेंट करना है। कौन आ रहा है?